लेकिन बीच बीच में जब ये थोड़ी सी ग्रीनता में दिखाता है तो एक सोचने में मजबूर कर देता है कि जब कुछ चीज़ बेकार है तो फिर उसके अंदर खरीदारी वो कौन से लोग करते हैं जो इस शेयर को ऊपर ले जाकर फिर इसे वहाँ पर सेल कर देते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर मारुति सुजुकी की और बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की। सर आपको पता है कि सर फ्यूचर ग्रुप का मामला एनसीएलटी में चल रहा है। जिस तरीके से फ्यूचर रिटेल को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है और उसे देखते हुए शेयरों में लगातार गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब ये थोड़ी सी ग्रीनता में दिखाता है तो एक सोचने में मजबूर कर देता है कि जब कुछ चीज़ बेकार है तो फिर उसके अंदर खरीदारी वो कौन से लोग करते हैं जो इस शेयर को ऊपर ले जाकर फिर इसे वहाँ पर सेल कर देते हैं। यानी कि कहीं इसके अंदर ऑपरेटर तो नहीं है या फिर किसी कुछ लोगों को ये जानकारी है कि भाई ये चल भी सकता है, इसलिए वो इसके अंदर खरीदारी करते रहते हैं। फिलहाल ये शेयर काफ़ी नीचे करीब आ गया और इतनी उम्मीद इसके अंदर घट चुकी है कि अब यहाँ से हमारा जो पैसा है ना 80% तो सर डूब ही रहा है और 20% एक दिशा दिखा रहा है जिस तरीके से इसके अंदर खरीदारी और न्यूज के सिलसिले चलते जा रहे हैं। अब क्या हुआ है सर, बैंकों को जो भी अपना कर्जा फ्यूचर ग्रुप से लेना है अब तो वो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर ही रहा है जो आपको पता है, लेकिन अब बैंकों का जो 18,850 करोड़ रुपए फ्यूचर ग्रुप के ऊपर उसे वो वसूलने के लिए सर NARCL को अपना कर्ज सौंप रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 15% कैश में और बाकी बॉन्ड के द्वारा मिल जाएगा। यानी कि वो एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी जिस तरीके से यस बैंक ने भी ARC की एक टीम बनाई थी, इस तरीके से वो अब फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक ऐसा कर्जे को अपने वापस लाने के लिए एक कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिससे उन्हें उम्मीद है कि उनका पैसा वापस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उस टाइम हो रहा है जब फ्यूचर रिटेल एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे, वहां पर मामला अटका हुआ है और सेबी ने सर फ्यूचर ग्रुप के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट का भी एक अपना आदेश दिया था, वो भी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए इन्होंने एक ऐसी कंपनी को ढूंढने की कोशिश कर ली है जिसकी वजह से इनको अपना पैसा आने की उम्मीद है कि वो अपना कर्जा बेचेंगे और वहां से वो पैसा वापस इनके पास आ सकता है। ध्यान रखिए सर, सारी चीज़ों में इसके अंदर जो शेयर धारक हैं वो काफ़ी परेशान और काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं सर इस शेयर में करना क्या है। देखो सर, मैंने कहा था जब भी दिवालिया प्रक्रिया से कोई भी कंपनी गुजरती है तो उसके अंदर लाजमी गिरावट आने के आसार होते हैं। दिवालिया प्रक्रिया से कोई भी कंपनी कब गुजरती है? जब वो पैसा अपना दे नहीं पाती और कंपनी देने के लायक भी नहीं होती, तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दिवालिया होने की कगार पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको कोई भी डील का मसला नहीं चल रहा है, अंबानी जी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, अमेजोन भी शांति बैठा है और अब बैंक अपना पैसा वापस करने के लिए NARCL को अपना ये कर्जा सौंपना चाह रही है और उसकी वजह से उनको पैसा वापस आने की उम्मीद है। मेरा मानना है सर पैसा तो डूब ही गया है इसके अंदर, लेकिन एक जो इसके अंदर खरीदारी होती है वो सोचने में हमें मजबूर करती है। फिर भी उसके अंदर भी ऑपरेटर गेम भी हो सकता है। तो सारी सिचुएशन को हमें ये जानना है कि जब भी NCLT में मामला जाता है तो वहाँ पर अपने कदमों को हमें आइंदा आगे के लिए सर देखो सर, कुछ भी चीज़ शेयर मार्केट में ख़राब नहीं होती। अगर शेयर मार्केट में फ्यूचर ग्रुप ने हमें बर्बाद किया है तो इसने एक दिशा भी दे दी है कि अगले बार से जो भी मामला दिवालिया प्रक्रिया से गुजरेगा उसमें हमें एंट्री नहीं करनी है और जो भी डील की तेजी के साथ हवा आती है उसके अंदर भी हमें एंट्री नहीं करनी है। अभी हाल ही में यही बजाज हिंदुस्तान शुगर के साथ भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको एक नज़र रखनी चाहिए तब तक जब तक कि वहाँ से कुछ NCLT और SBI की तरफ से रिजल्ट निकल कर नहीं आते कि वो NCLT में दिवालिया प्रक्रिया के लिए ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। जब कुछ चीज़ हमें पता है तो उसके बिना हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो हमें इसके अंदर अब ये उम्मीद है कि हमारा पैसा गया है और गया समझ के ही इस शेयर पे हमें टिका रहना पड़ेगा और इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन खरीदारी वाला चारा है, वो देखते हैं आगे उसमें होता क्या है।
भले तो हमारे अब शेयर जीरो ही हो जाए, लेकिन हमने तो होल्ड कर ही रखे हैं सर, थोड़े शेयर हैं होल्ड ही कर रखे हैं अब। तो बात करते हैं मारुति सुजुकी की, और मारुति सुजुकी को अच्छा करने के लिए उनका एल्टो कार दोबारा से लॉन्च होने जा रही है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी उम्मीद बिक्री बढ़ाने की हो रही है, क्योंकि उनको बुकिंग भी ज़्यादा और अच्छी मिलने की उम्मीद एल्टो जो नई कार उनकी आ रही है उसकी वजह से है सर। आपको बता दूं कि 22 साल से एक ब्रांड बना हुआ है एल्टो, और हर घंटे ये 100 कार एल्टो की ये बेच देते हैं मारुति वाले। तो कितनी एक पॉजिटिव न्यूज है, और इसकी वजह से इनको और बिक्री बढ़ने की अंदेशे लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनके शेयरों में भी और इनकी बिक्री में भी अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एल्टो बचाने वाला है धूम, और मारुति सुजुकी का बेड़ा पार एल्टो करेगी जिस तरीके से न्यूज आ रही है। और फ्यूचर ग्रुप में तो अपने को जो हमने मान लिया कि भाई पैसा गया, इस सोच के साथ आगे बढ़ाइए, इससे सीखिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ खराब नहीं होती। फिर बता रहा हूँ, हमारी जो गलतियाँ होती है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो गलतियों को हमें समझकर सुधार करना चाहिए। एक बार हमने गलती कर दी, हम समझे नहीं, दोबारा गलती हुई, हम समझे नहीं, तीसरी बार गलती हुई तो फिर उस गलती में हमें समझना पड़ेगा। अगर उस गलती में भी हम नहीं समझते तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसा लालच है जो हमें बर्बाद करके रहेगा। तो बैंक अब अपने पैसा वापस लाने के लिए अपने कर्जे को जो उनको फ्यूचर ग्रुप से लेना है वो किसी कंपनी को बेचना चाह रहे हैं, और मारुति सुजुकी ने अपने एल्टो का जो इनका नया मॉडल आ रहा है उसकी वजह से अच्छी बिक्री का एक अंदेशा उन्होंने देखा है। तो अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।